अरे लोगो, ये अकाउंटिंग एंड टैक्स से मंसूर सुहेल हैं। हम टोरंटो कनाडा में मुकीम गैर रिहायशी टैक्स माहिरीन हैं। कैनेडियन गैर रिहायशी सेक्शन 216 टैक्स आपको क्या जानने की ज़रूरत है। अगर आप कनाडा के गैर रिहायशी हैं जो कनाडा में जायदाद के मालिक हैं, तो अब सेक्शन 216 के टैक्स के ताबे हो सकते हैं। ये टैक्स खास तौर पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि गैर बाशिंदे कनाडा की जायदादों से हास अलाम होने वाली किसी भी किराए की आमदनी पर टैक्स का अपना मुनसिफाना हिस्सा अदा करें। सेक्शन 216 टैक्स के ज़वाबित की तामील में नाकामी के नतीजे में जुर्माने और सूद के इल्ज़ामात लग सकते हैं। लिहाजा ये ज़रूरी है कि एक गैर रिहायशी जायदाद के मालिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझें। कैनेडियन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 216 के तहत गैर रिहायशी जो कैनेडियन किराए की जायदादों के मालिक हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करने और किराया की किसी भी आमदनी पर टैक्स अदा करने की ज़रूरत है। टैक्स की शरह आम तौर पर किराया की मजमूई आमदनी का 25% है, अगरचे कुछ कटौतियां और छूट हैं जो लागू हो सकती हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि यहाँ तक कि अगर आप अपनी किराया की जायदाद पर मुनाफा नहीं कमाते हैं, आपको अब भी हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स अदा करने की ज़रूरत है। कैनेडियन नॉन रेजिडेंट सेक्शन 216 टैक्स को समझना। कनाडा के एक गैर रिहायशी के तौर पर अब गैर मुकीम सेक्शन 216 टैक्स के ताबे हो सकते हैं। ये टैक्स गैर रिहायशियों पर लागू होता है जो कैनेडियन रेंटल प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उससे किराए की आमदनी हासिल करते हैं। सेक्शन 216 टैक्स का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि गैर रिहायशी कनाडा में किराया पर हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स का अपना मुनसिफाना हिस्सा अदा करें। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये टैक्स आपके आबाई मुल्क में वाजिब अलग टैक्सों के अलावा है। सेक्शन 216 टैक्स का हिसाब कनाडा में आपके किराए की खालिस आमदनी की बुनियाद पर लगाया जाता है। आपको किराया की जायदाद से मुतालिक बाज़ अखराजात को कम करने की इजाज़त है, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, देखभाल के अखराजात और रहन का सूद। बाकी रकम 25% की फ्लैट टैक्स की शरह से मशरूत है। सेक्शन 216 टैक्स अदा करने के लिए आपको अगले साल 30 जून तक कैनेडियन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आपको साल भर में से माही टैक्स अदायगियां करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। किराया की तमाम आमदनी और जायदाद से मुताल्लिक अखराजात का तफसीली रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। नीज़ कनाडा और आपके आबाई मुल्क में अदा किए जाने वाले टैक्स। इससे इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी कि आप अपनी टैक्स की जिम्मेदारी का दुरुस्त हिसाब लगाते हैं और किसी भी जुर्माने या जुर्माने से बचते हैं। खुलासा ये कि अगर आप कनाडा के गैर रिहायशी हैं जो मुल्क में किराए की जायदाद के मालिक हैं, आप गैर रिहायशी सेक्शन 216 टैक्स के ताबे हो सकते हैं। इस टैक्स का हिसाब आपकी कनाडा में हासिल करदा खालिस किराए की आमदनी की बुनियाद पर लगाया जाता है और ये आपके आबाई मुल्क में वाजिब अलग टैक्सों के अलावा है। तामील को यकीनी बनाने के लिए तफसीली रिकॉर्ड रखना और मतलूबा आखिरी तारीख तक अपना कैनेडियन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अहलियत का मेयार। गैर मुकीम कौन है? कैनेडियन नॉन रेजिडेंट सेक्शन 216 टैक्स के लिए अहल होने के लिए टैक्स के मकासद के लिए आपका कनाडा का गैर रिहायशी होना ज़रूरी है। उसका मतलब है कि आप कनाडा में नहीं रहते, आपके कनाडा से अहम रिहायशी ताल्लुकात हैं। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी CRA गैर रिहायशी की तारीफ किसी ऐसे शख्स के तौर पर करती है जो कनाडा में मुस्तकिल घर नहीं है, एक साल में 183 दिन या इससे ज़्यादा कनाडा में नहीं रहता है, टैक्स के मुआहदे के तहत कनाडा का रिहायशी नहीं समझा जाता है। अगर आप कनाडा के गैर रिहायशी हैं तो अब सेक्शन 216 के टैक्स के ताबे हो सकते हैं अगर आप कैनेडियन प्रॉपर्टी से किराए की आमदनी हासिल करते हैं। किराया की आमदनी की अहलियत। अगर आप कैनेडियन प्रॉपर्टी से किराए की आमदनी हासिल करते हैं तो आप गैर रिहायशी सेक्शन 216 टैक्स के अहल हो सकते हैं। ये टैक्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि गैर रिहायशी अपनी कनाडा के किराए की आमदनी पर टैक्स अदा करें। सेक्शन 216 टैक्स के अहल होने के लिए आपको दर्ज झैल मेयारात को पूरा करना होगा। अपने कनाडा की किसी प्रॉपर्टी से किराया की आमदनी हासिल की होगी। जायदाद कनाडा में वाक़े होनी चाहिए। अपने जायदाद से मुतालिक अखराजात की अदायगी की होगी
जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और देखभाल के अखराजात। अपने ज़ेर बहस साल के लिए कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा। अगर आप इन मेयारात पर पूरा उतरते हैं तो आप गैर मुकीम सेक्शन 216 टैक्स के अहल हो सकते हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि गैर रिहायशियों के लिए टैक्स की शरह आम तौर पर कनाडा के रिहायशियों के लिए टैक्स की शरह से ज़्यादा होती है। मज़ीद बरां, गैर रिहायशियों को उनके किराए की आमदनी पर विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। मजमूई तौर पर, अगर आप कनाडा के गैर रिहायशी हैं जो कैनेडियन प्रॉपर्टी से किराए की आमदनी हासिल करते हैं तो अब सेक्शन 216 टैक्स के ताबे हो सकते हैं। ये यकीनी बनाने के लिए कि आप अहलियत के तमाम मेयारात पर पूरा उतर रहे हैं और टैक्स की सही रकम अदा कर रहे हैं, टैक्स पेशावर से मशवरा करना ज़रूरी है। फाइल करने का अमल। कनाडा के गैर रिहायशी होने के नाते आपको कनाडा की जायदाद से हासिल होने वाली किराए की आमदनी की इत्तला देने के लिए सेक्शन 216 टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। फाइल करने के अमल के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। NR4 फॉर्म हासिल करना। अपना सेक्शन 216 टैक्स रिटर्न फाइल करने का पहला कदम अपने कैनेडियन किरायादारों का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी से NR4 फॉर्म हासिल करना है। ये फॉर्म साल के दौरान आपको अदा की गई मजमूई किराए की आमदनी के साथ साथ रोके गए टैक्स की भी इत्तला देते हैं। फाइल करने की आखिरी तारीख। आपका सेक्शन 216 टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अगले साल 30 जून है। ताहम, अगर आप पर टैक्स वाजिब अदा है तो आपको सूद के इल्जामात से बचने के लिए उन्हें 30 अप्रैल तक अदा करना होगा। देर से फाइल करने पर जुर्माने। अगर आप 30 जून की आखिरी तारीख तक अपना सेक्शन 216 टैक्स रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहते हैं, आपको जुर्माने और सूद के इल्जामात लग सकते हैं। देर से फाइल करने का जुर्माना बकाया रकम का 5% है। नीज हर महीने के लिए इजाफी 1% के वापसी देर से हो, ज्यादा से ज्यादा 12 माह तक। आखिर में, कनाडा के एक गैर रिहायशी के तौर पर अपनी सेक्शन 216 टैक्स की जिम्मेदारियों पर कायम रहना जरूरी है। NR4 फॉर्म हासिल करके, वक्त पर फाइल करके और आखिरी तारीख तक वाजिब अदा टैक्स अदा करके अब जुर्माने से बच सकते हैं और कनाडा के टैक्स कवानीन की तामील को यकीनी बना सकते हैं। टैक्स कटौतियां। कनाडा में गैर रिहायशी जायदाद के मालिक के तौर पर अब कुछ टैक्स कटौतियों के अहल हो सकते हैं जो सेक्शन 216 के तहत आपकी टैक्स की जिम्मेदारी को कम करने में मदद कर सकते हैं। 2 अहम कटौतियों के बारे में आगाह होना है: प्रॉपर्टी के अखराजात और कैपिटल कॉस्ट अलाउंस। जायदाद के अखराजात। आप अपने टैक्स रिटर्न में कटौतियों के तौर पर अपनी किराया की जायदाद की देखभाल और देखभाल से मुताल्लिक अखराजात का दावा कर सकते हैं। इन अखराजात में शामिल हो सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, मुरम्मत और देखभाल के अखराजात, यूटिलिटीज अगर वो आपकी तरफ से अदा की जाती हैं न कि किरायादार, इश्तिहारात और मार्केटिंग के अखराजात, रेंटल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कानूनी और अकाउंटिंग फीस। अपने किराए की जायदाद से मुताल्लिक तमाम अखराजात का तफसीली रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कटौतियों का दावा कर सकते। कैपिटल कॉस्ट अलाउंस। कैपिटल कॉस्ट अलाउंस CCH एक टैक्स कटौती है जो आपको वक्त की एक मुद्दत में काबिल कदर असासों की लागत को बाज़ियाफ्त करने की इजाज़त देती है। रेंटल प्रॉपर्टीज़ के मामले में इसमें इमारत की कीमत और प्रॉपर्टी में की गई कोई बड़ी तज़ीन व आराइश या बेहतरी शामिल है। किराया की जायदादों के लिए CCA की शरह इमारतों के लिए 4% सालाना और अहल तज़ीन व आराइश और बेहतरी के लिए 50% है। ताहम, ये नोट करना ज़रूरी है कि CCA का दावा करने से आपकी जायदाद की एडजस्टेड लागत की बुनियाद ACB कम हो सकती है, जो आपके टैक्स की जिम्मेदारी को मुतासिर कर सकता है जब आप आखिरकार प्रॉपर्टी बेचते हैं। आखिर में, कनाडा में एक गैर रिहायशी जायदाद के मालिक के तौर पर आपको दस्तयाब टैक्स कटौतियों को समझना आपकी टैक्स की बचत को ज़्यादा से ज़्यादा करने और सेक्शन 216 के तहत आपकी जिम्मेदारी को कम करने में मदद कर सकता है। तफसीली रिकॉर्ड रखने और टैक्स के माहिर के साथ काम करने से आप इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि आप तमाम दस्तयाब कटौतियों का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने टैक्स के बोझ को कम कर रहे हैं।
टैक्स अदायगियां। जब आप सेक्शन 216 टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको कैनेडियन डॉलर्स में कनाडा रेवेन्यू एजेंसी (CRA) को वाजिब अलग टैक्स अदा करना होगा। आप अपनी अदायगी चंद मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अदायगी, आप अपने टैक्स का बिल अपने बैंक की वेबसाइट के जरिए या CRA की माई पेमेंट सर्विस के जरिए ऑनलाइन अदा कर सकते हैं। ये इख्तियार तेज, आसान और महफूज है। वायर ट्रांसफर, अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो आप CRA के बैंक अकाउंट में वायर ट्रांसफर कर सकते हैं। ताहम ये इख्तियार बैंक फीस और शरह मुबादला की वजह से महंगा हो सकता है। चेक का मनी ऑर्डर, अब CRA को चेक का मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर (SIN) और वो टैक्स साल शामिल करना यकीनी बनाएं जिसकी आप अदायगी पर अदायगी कर रहे हैं। ये नोट करना ज़रूरी है कि अगर आप अपना सेक्शन 216 टैक्स वक्त पर अदा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माने और सूद के इल्ज़ामात लग सकते हैं। CRA ताख़ीर से फाइल करने पर आपके बैलेंस का 5% जुर्माना वसूल करता है। नीज़ इजाफी 1% हर महीने के लिए आपकी वापसी देर से है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 माह तक। किसी भी गैर अदाशुदा टैक्स पर भी सूद वसूल किया जाता है, बशमूल जुर्माने जिस दिन से आपकी अदायगी वाजिब अलअदा थी। इन जुर्माने और सूद के इल्ज़ामात से बचने के लिए अपने सेक्शन 216 का टैक्स वक्त पर अदा करना ना भूलें। अगर आपको अपना टैक्स बिल अदा करने में परेशानी हो रही है तो आप CRA के साथ अदायगी का मंसूबा तरतीब दे सकते हैं। इससे आपको जुर्माने और सूद के इल्ज़ामात से बचने में मदद मिल सकती है जब आप अपने टैक्स कर्ज की अदायगी के लिए काम करते हैं। टैक्स रिफंड्स, अगर आपने वाजिब अलअदा टैक्स से ज़्यादा टैक्स अदा किया है तो आप टैक्स की वापसी के अहल हो सकते हैं। एक गैर रिहायशी के तौर पर आप कैनेडियन टैक्स रिटर्न फाइल करके टैक्स की वापसी का दावा कर सकते हैं। यहाँ आपको जानने की ज़रूरत है, आप कटौतियों और क्रेडिट के बाद अपने किराए की आमदनी पर अदा किए गए टैक्स की वापसी का दावा कर सकते हैं। आपकी कटौती और क्रेडिट्स के बाद की जगह की फरोख्त से हासिल होने वाले अपने कैपिटल गेन अदा करने पर कर्जे पर टैक्स वापसी का दावा कर सकते हैं। आप अपनी मुलाजमत की आमदनी पर अदा किए गए टैक्स की वापसी का दावा कर सकते हैं। अगर आप टैक्स के मुआहदे से इस्तिस्ना के अहल थे या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टैक्स रोका गया था। अगर आप कागजी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो टैक्स की वापसी का दावा करने के लिए यकीनी बनाएं आपको अगले साल 30 अप्रैल तक कनाडा का टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आप कनाडा रेवेन्यू एजेंसी (CRA) के माई अकाउंट सर्विस का इस्तेमाल करते हुए या कागज़ के जरिए अपना टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात शामिल करें जैसे कि मुलाजमत की आमदनी के लिए आपकी T4 स्लिप, किराए की आमदनी के लिए आपका T776 फॉर्म और आपका T2091 फॉर्म कनाडा की जायदाद की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए के लिए। आपके टैक्स रिटर्न पर कार्रवाई होने के बाद अगर आप अहल हैं तो CRA आपका टैक्स रिफंड जारी करेगा। रकम की वापसी इस एड्रेस पर भेजी जाएगी जो अपने टैक्स रिटर्न में फराहम की थी या बराह रास्त आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी अगर आपने बराह रास्त डिपॉजिट के लिए साइन अप किया है। ज़हन में रखें कि CRA को आपके टैक्स रिटर्न पर कार्रवाई करने और आपकी रकम की वापसी जारी करने में 16 हफ्ते लग सकते हैं। अगर आपको अपने टैक्स की वापसी के बारे में कोई सवालात या खदशात हैं तो बराह रास्त CRA से राब्ता करें। इसके अलावा अपने सेक्शन 216 गैर रिहायशी टैक्स से मुताल्लिक पूछ-गुछ के लिए बिला झिझक हमसे राब्ता करें। हमारी वेबसाइट मुलाहजा करें या किसी भी सवाल के लिए हमें कॉल करें।